आज के इस कार्यक्रम में बात होगी कुत्तों से सावधानी बरतने की। अब ये सुनकर बहुत से डॉग लवर्स को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आज जो खबर है, जो लापरवाही की तस्वीरें सामने आई है, उसके बाद ये कहना जरूरी है कि भाई कुत्तों से सावधान रहें। तो आइए शुरू करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की। तो देखिए, राजधानी भोपाल से एक खबर सामने आई है जहां आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। कल रात 9 बजे मध्य प्रदेश नगर जोन 1 में एक आवारा कुत्ते ने 1.5 घंटे के अंदर 21 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। डॉग ने सभी पर पीछे से हमला किया है और यही नहीं, आवारा डॉग ने 7 से 8 दूसरे डॉग्स को भी काट लिया। डॉग के शिकार से लोग जेपी अस्पताल में रेबीज इंजेक्शन के लिए कतार में नजर आए। इस दौरान जेपी अस्पताल में रखे एंटी रेबीज इंजेक्शन कम पड़ गए। बताते चले कि आवारा कुत्तों की वजह से एमपी नगर जोन 1 में लोगों को घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। लगातार जिन क्षेत्रों से शिकायतें आती हैं उन क्षेत्र में डॉग स्क्वाड हमारी तैयार रहती है और वहां पर कुत्तों को पकड़ने का काम भी करेगी और उनकी नसबंदी पे भी काम करेगी, वैक्सीनेशन पे भी काम करेगी। आपने जो घटना संज्ञान में लाए हैं उस क्षेत्र के भी कुत्तों को पकड़ने के लिए निगम अपने काम करेंगे। क्या भोपाल में अलग से अभियान भी चलाने की योजना है कि आवारा कुत्ते ज्यादा से ज्यादा उन्हें शेल्टर होम्स में डाला जाए? निश्चित रूप से हमारे एबीसी सेंटर बने हुए हैं, उन सेंटरों में जहाँ जरूरत है वहाँ कुत्तों के इलाज भी कराने के संबंध में भी हमारे पास एबीसी सेंटर है और वहाँ उनको ले जाने करके उनका इलाज प्रॉपर कराया जाएगा। नसबंदी की संख्या और बढ़ा दी जाएगी ताकि इनकी आबादी और अधिक ना बढ़े। ये एक कंट्रोल करने का माध्यम होता है क्योंकि डाक की पैदावार बहुत तेजी से बढ़ती है, तो नसबंदी एक ऐसा माध्यम होता है कि उनकी आबादी को कंट्रोल किया जा सकता है। और अब आइए ये भी देख लेते हैं कि आखिर सड़कों पर कैसे हैं हालात। सहयोगी अमृतांशी जोशी की रिपोर्ट देखिए। राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कल देर रात एमपी नगर जोन 1 में एक आवारा कुत्ते ने करीब 21 लोगों को काट लिया। आलम ये हो गया था कि जेपी अस्पतालों में इंजेक्शन कम पड़ गए और कुत्ते के काटने के घाव इतने गहरे थे कि लोग जो है वो परेशान होते रहे। अब आपको दिखा देते हैं ग्राउंड रियलिटी की राजधानी भोपाल की क्या है, जहां पर करोड़ों नगर निगम खर्च करता है इनको पकड़ने के लिए, इनकी नसबंदी करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर सड़कों पर आपको जो है सिर्फ आवारे कुत्ते नजर आएंगे और ये जो है एक हम कह सकते हैं परेशानी लोगों के लिए बनते जा रहे हैं। आलम यह है कि एक नहीं दो नहीं बल्कि कईयों घटनाएं जो है इस तरीके की हो चुकी है। अब तक शहर में एनिमल बर्थ कंट्रोल को लेकर कोई इस्तेमाल नहीं इंतजामात नहीं हुए हैं। इसके साथ ही साथ आंकड़ों के अनुसार जो है 5 प्रमुख शहरों में कुत्तों की नसबंदी पर 17 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको सिर्फ स्ट्रे डॉग्स नजर आएंगे, स्ट्रीट डॉग्स नजर आएंगे और ये जो है एक जरूर परेशानी बनते जा रहे हैं क्योंकि कल 21 जो है लोगों को एक कुत्ते ने काटा है। लोगों से भी बातचीत करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो तमाम स्ट्रीट डॉग्स हैं, कल एक स्ट्रीट डॉग ने 21 लोगों को काटा, ये आप क्या लगता है कितनी बड़ी परेशानी है? ये बहुत बड़ी परेशानी है। इसके शासन को इसके जवाबदार है, शासन इसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शासन को जो अभी घटना हुई है कल अरेरा कॉलोनी में, उसके लिए शासन जिम्मेदार है। आपको क्या लगता है सर, कितनी परेशानियां बढ़ जाती हैं ऐसे में, लोग कितने परेशान होते हैं? बढ़ती है, शासन को इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस पे उनको संज्ञान लेना चाहिए। इस संदर्भ में आप हम नागरिक है वो निकला है और ये आवारा डॉग्स हैं, काटते हैं और परेशानी होती है। आपको लगता है इस पे कंट्रोल होना चाहिए पूरा? बिल्कुल। देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक बहुत व्यस्ततम इलाका है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिखेंगे कि यहाँ पर स्ट्रे डॉग्स बैठे हुए हैं। अब देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी ये जो है वो काट खाते हैं लोगों को और फिर इसकी जो हम कहते हैं कि जो परेशानियां होती हैं वो भी लगातार बढ़ती हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी बस एक चीज की, जो स्ट्रे डॉग्स हैं ये इंजेक्टेड नहीं रहते हैं और कल एक स्ट्रे डॉग ने जो है 21 लोगों को काटा, इंजेक्शन की भी कमी हो गई, कितनी बड़ी परेशानी है? मैम, परेशानी तो वैसे बहुत बड़ी है, लेकिन अब मैम इसके लिए एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हॉस्पिटल लेवल पे ये कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। पेस्ट हुए, कुछ भी हुए, जो पेट्स होते हैं हमारे, उनको मैम ये नगर पालिका और इन सबको कंट्रोल करना चाहिए। हमारे पास वैक्सीनेशन है, सब कुछ है, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, वो प्रॉपर हो रहा है। आपको लगता है कि जो नसबंदी पर इतने करोड़ों रुपए खर्च करने की बात की जाती पर कुछ नहीं हो रहा है? ये देखिए सब स्ट्रीट्स पर है, इनको पकड़ा भी नहीं जाता है खासतौर से। मैम, ये सब मुझे लगता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अगर हमारे पास कोई लेके आता है, अप्रोच करता है, तो वो हमारा काम है, हम करते हैं, प्रॉपर करते हैं।
लेकिन उनको करना चाहिए नगर जी निगम। मैम, बिल्कुल मैम। ये लेकिन परेशानी बन सकते हैं, अब आप देखिए। जी मैम। ये देखिए, अब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो डॉग है, अभी ये एक व्यक्ति पर भौंकना यहाँ पर शुरू कर दिए। और यही देखिए, कल भी यही हुआ है कि अचानक से जो है एक स्ट्रे डॉग आते हैं और 21 लोगों को काट देते हैं 1.5 घंटे के अंदर अंदर। तो देखिए, ये एक बड़ी परेशानी है। ये जो डॉग्स हैं, इनको कंट्रोल में लाने की जरूरत है, एक नसबंदी प्रोग्राम चलाने की जरूरत है। नगर निगम की देखिए ये खास तौर से एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन शायद नगर निगम इसमें पूरी तरीके से फेल हो चुका है, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स जो हैं, स्ट्रीट डॉग जो हैं, वो लगातार ये जो आतंक है उनका बढ़ता जा रहा है शहरों की सड़कों पर। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। और अब हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी है भोपाल से। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। अमृतांशी, जिस तरह से ये जो मामला सामने आया, 21 लोगों को एक साथ पीछे से वार करके कुत्ते ने काटा है, ऐसे में भोपाल की अलग अलग सड़कों की आखिर स्थिति क्या है? सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण सवाल। बिल्कुल, देखिए अस्मिता, अगर बात की जाए तो आप मानिए आप घर से निकलती हैं, किसी भी वजह से निकलती हैं, किसी भी काम से निकलती हैं, आप सड़कों पर चल रही होती हैं और अचानक से जो है बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स आ जाते हैं, आपकी गाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं और आपको काट लेते हैं। राजधानी भोपाल का ये लगभग रोज का नजारा है। यहाँ पर रोज इस तरीके के मामले सामने आते हैं कि जो सड़क चलते कुत्ते हैं, जो आवारा डॉग्स हैं, उन्होंने किसी को काट लिया। आपको याद होगा दिल्ली का एक जो है एक हम कह सकते हैं घटना, जिसमें एक बच्चे को एक स्ट्रे डॉग ने इसी तरीके से काट लिया था। डर के कारण उन्होंने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया और उसके बाद तड़प तड़प कर उस बच्चे की मौत हो गई। यही आलम जो है राजधानी भोपाल का भी है। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे सड़कों पर खेल रहे होते हैं, लेकिन वहां पर जो है ये स्ट्रे डॉग जो है वो खुलेआम घूमते रहते हैं। पहला। दूसरा कि यहाँ पर नगर निगम इनकी कोई भी सुध नहीं ले रहा है। हर साल जो है नगर निगम अभियान चलाने की कोशिश करता है कि स्ट्रे डॉग्स की जो है वो नसबंदी अभियान चलाया जाएगा। स्ट्रे डॉग्स को पकड़ के जो है, जो काफी हम कह सकते हैं कि खतरनाक किस्म के हैं, उनको जो है खास तौर से अलग रखा जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी अभियान जो है वो जमीनी स्तर पर नहीं दिखता, सिर्फ हवा हवाई होता है। और यही वजह है कि आप मानिए सिर्फ एक डॉग जो आवारा कुत्ता था, वो जो है 21 लोगों को एक साथ काट देता है। और काटता भी ऐसे है कि नॉर्मल जो है वो डॉग बाइटिंग नहीं, इतनी बुरी तरीके से कि जो है पूरे जो डॉग के दांत थे वो जो है उनके पैरों पर दिखे, उनके हाथों पर दिखे। जिस तरीके से काटा, खून बह गया, वो निशान जो है वो गहरा छूटा है। और उसके बाद लोग जब वहां पर जो है हॉस्पिटल पहुंचते हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो इतने लोग हो जाते हैं कि इंजेक्शन तक की कमी पड़ जाती है। अब आप देखिए राजधानी भोपाल का आलम ये है कि ये राजधानी है, यहाँ का नगर निगम जो है दावे करता है कि हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं, हम नसबंदी का अभियान चला रहे हैं। विधानसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 2015 से लेकर 2021 तक जो है करोड़ों रुपए नसबंदी के लिए खर्च किए गए हैं आवारा जो है डॉग्स के। लेकिन वो अभियान कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा। एक और अभियान चलाया गया था कि डॉग्स को पकड़ा जाएगा और उसके बाद जो है उनके कान पर जो है एक तरीके से एक निशान बना दिया जाएगा, जिससे पता चल जाए कि उनको जो है पहले पकड़ा जा चुका है। लेकिन देखिए ये फिर जो है नगर निगम इनकी देखरेख करने में जो है पूरी तरीके से असफल हो जाता है। और उसके बाद ये जो डॉग्स होते हैं जो कि इन्फेक्टेड होते हैं, जो कि वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं, जो कि जो है रेबीज का हम कह सकते हैं पूरा एक पूरी रेबीज की हम कह सकते हैं लेकर चलते हैं, रेबीज का इन्फेक्शन, वो जो है वो दूसरे कुत्तों को भी काटते हैं, लोगों को भी काटते हैं। और ऐसे में इंसानों में भी रेबीज का इंजेक्शन फैलता है, जानवरों में भी रेबीज का इन्फेक्शन फैलता है। और इसी कारण जो है ये जो डॉग्स हैं ये अलग अलग जगहों पर जाके सबको संक्रमित करते हैं। और लोगों को लगता होगा कि रेबीज एक नॉर्मल सी बीमारी है, सिर्फ 3 से 4 इंजेक्शन लगाकर ठीक हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़ा जो है हम कह सकते हैं कि बहुत खतरनाक बीमारी है। और जब इसका असर होना शुरू होता है तो कहीं ना कहीं इंसान को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। बिल्कुल, इंसानों को इससे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है और इस सिचुएशन में लोग अस्पताल जाते हैं, लेकिन देखने को यह मिलता है कि अस्पताल में भी इंजेक्शन की कमी हो जाती है। प्रमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पशु प्रेमी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। लेकिन अब देखिए सवाल मेरा ये बनता है, क्योंकि आप पशु प्रेमी हैं, जाहिर तौर पर आपसे पशुओं से बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती होगी, लेकिन जो पशु पीछे से वार करते हैं, अब उनसे किस तरह से निपटा जाए, उन्हें किस तरह से शांत कराया जाए? एग्रेशन का सबसे बड़ा रीजन खाने की कमी है, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान में खाना बहुत सारी जगहों से मिलना बंद हो गया है। और जनरली आप देखें कि अब होटल से निकलने वाला वेस्ट और सब जगह से जो भी कचरा निकलता था खाने का, वो सब अब नगर निगम गाड़ी अपनी व्हीकल में ले जाती है। खाना नहीं मिलता, भूख की तलाश में कुत्ता बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। उनको प्रॉपर फीडिंग के लिए नगर निगम को जिम्मेदारी लेना चाहिए और उन्हें फीडिंग पॉइंट बना के खुद इस चीज को करना चाहिए।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नगर निगम को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जाहिर बात है नगर कि निगम का इसमें भूमिका है। अगर नगर निगम नियंत्रित करना चाहे और नसबंदी पे प्रॉपर ध्यान दे तो इस चीज से बहुत आसानी से निपटा जा सकता है। और समय पर हर एरिया में रेबीज वैक्सीन का प्रॉपर तरीके से पालन करना चाहिए कि उन्हें पता होता है कहाँ कितने डॉग्स हैं, उन्हें कैसे रेबीज लगवाना है, वैक्सीन करवाना है, मगर इस चीज पे पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। इस वजह से इस तरह की घटना सामने आती है। बिल्कुल अब जिस एरिया में घटना हुई है वहां पर बाकी जिन डॉग्स को उसने काटा है उन सब में रेबीज फैलने के पूरे चांसेस हैं। और उन सब से कितनी पब्लिक में ज्यादा दिक्कत हो सकती है, इस चीज को सोचना चाहिए। और तत्काल उस एरिया में जितने भी डॉग्स हैं या जो भी आवारा पशु हैं उनको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए तत्काल। बिल्कुल, वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर अमृतांशी, क्योंकि जैसा कि अभी मैं जिक्र कर रही थी कि अस्पताल में भी इंजेक्शन की कमी निकल आई, रेबीज इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में लोगों को काफी देर तक लाइनों में खड़ा रहने पड़ा। ऐसे में अस्पताल में भी कहीं ना कहीं असुविधाएं निकल कर सामने आई हैं। बिल्कुल, देखिए भले ही अस्पताल और प्रबंधन दावे करते हो कि देखिए हम इनको लेकर जो है पूरी तरीके से स्टॉक्ड अप हैं और कोई भी परेशानी नहीं जो है वो होती है, लेकिन आप देखिए कल जब 21 लोग अचानक से अस्पताल पहुंचे तो आपने खुद तस्वीरों में देखा होगा कि वो कैसे इंतजार करते हुए खड़े हुए थे। और देखिए रेबीज का इन्फेक्शन ऐसी चीज होती है जो कि फैलने में समय नहीं लगाती है, एक बहुत ही हाईली इन्फेक्टेड ये डिसीज है। और जहां पर भी आपको डॉग ने बाइटिंग की है तो वो जो वुंड है उसको ज्यादा देर तक अगर आप खुला रखते हैं बिना जो है कोई मेडिकेशन लिए तो वो आपके शरीर पर असर करना शुरू कर देती है। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसी चीजों से जो है लापरवाही भी सामने आती है। इसमें देखिए भले ही हम अस्पताल प्रशासन को कहें कि उन्होंने जो है इंजेक्शंस की उनके पास थी कमी या नहीं थी या वो किसी का इंतजार कर रहे थे, ये तो अस्पताल प्रशासन जो है वो बेहतर तरीके से जानता है। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि पर्याप्त जो है वो चीजें उनके पास मौजूद थी, लेकिन देखिए यहाँ पर जो है खासतौर से नगर निगम को एक रेबीज इन्फेक्शन को लेकर खासतौर से अभियान चलाने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले तो आप जो है डॉग बाइटिंग केसेस को रोकने के लिए डॉग्स को पकड़िए, एक ऐसा शेल्टर जो है बनाइए जहां पर जाकर जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं उनको जो है पर्याप्त व्यवस्थाएं रहें। क्योंकि देखिए हम ये भले दावा करते हो कि हमें जो है गौ माता को सुरक्षित करना है, वो भी सड़कों पर जो है वो परेशान होती रहती हैं और जाहिर सी बात है एक्सीडेंट्स होते हैं तो काफी ज्यादा परेशानी जो है ऐसे पशु को होती है। लेकिन देखिए इसमें डॉग्स को भी जो है हम कह सकते हैं कि उन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार इन डॉग्स की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट्स होने के कारण जो है पशु की भी मृत्यु होती है, इसके साथ लोग भी परेशान होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हाईली इन्फेक्टेड डिसीज है इसको लेकर अब जो है काफी प्रमुखता के साथ काम करने की जरूरत है। लेकिन अस्पतालों को भी ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि जब भी कोई व्यक्ति उनके पास ऐसे आए तो उनको जो है प्रॉपर तरीके से बताएं, क्योंकि देखिए जो रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं वो प्रॉपर टाइमिंग और डेट के हिसाब से लगवाने होते हैं। तो ये चीजें जो है वो बिल्कुल अस्पताल प्रबंधन को भी यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, लोगों को इसके बारे में बताना होगा कि आखिर ये कितना घातक है।